ये भाजपा के मैं कांग्रेस हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या लगाया, मेरे को एक विकास को बता दो। वहाँ को जो दल्लो थे ना वो बहुत सुमन उन्होंने 2222 जोड़ों का सम्मेलन करवाया है। भाई के ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगा। गलत है, सब गलत है। मोदी जी बोलते, मोदी जी ने बहुत खाया, मोदी जी ने भी खाया है। नरेश मीणा कभी चपड़ा लड़ रहा है, कभी कहाँ से लड़ रहा है। प्राइतम में अगर एक किल लगाए हो तो आप बताओ। और यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी विधानसभा से। अरे मोरबाल सुमन तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहा है। मोरबाल सुमन राजनीति में क्या जानता है यार। इधर से भाया जी लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या काम करवाया इधर। कमल लाल मीणा 2 साल आर्मी सदस्य नहीं चला सका, वो 5 साल क्या चलाएगा यार। मोरबाल क्या चुनाव लड़ लेगा, मोरबाल क्या चुनाव लड़ लेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। लगातार अपडेट इंडिया आपको अंता उपचुनाव की हर छोटी से बड़ी खबर दिखा रहा है, दर्शा रहा है। इस वक्त भी मैं अंता के सबसे बड़े गांव में मौजूद हूं, जहां पर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सियासी घमासान चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंता उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर निर्दलीय की अगर बात करी जाए तो नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोरपाल सुमन जो है चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि अंता की जो जनता है उसका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है और आखिरकार किसको वो विधायक के तौर पर देखना चाहती है। बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार अंता में किसकी जीत तय मानी जा रही है? जी वहाँ तो बाया जी है सही। प्रमोद जैन भाया। हाँ, पर वहाँ को जो दल्लो थे ना कौन दल्लो? वो बहुत सुमन अच्छा, उन्हें जो ना जो माँ की ऐसी थैसी कर दी। प्रमोद जैन भाई जो ना हमारी पेंशन ने न करवाई उन्हें रोड या किए गाड़िया खाड़ी में बहुत सुमन ना। अच्छा, और बाकी शिवराज बना हर उन भाई डायरेक्टर सब सही से, पर वो एक आदमी ने दी आपसे काहे को वो टेढ़ से टेढ़ था वो कम चले ना जो लारा को लारा जो कुछ और। अब तो खैर यहाँ पर पूरा चुनावी माहौल ही बन गया है एक तरीके से मेरे पीछे, क्योंकि देखिए अंता विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि जो है यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो प्रमोद भाया जी, प्रमोद जैन भाया क्यों? हर काम बढ़िया करो। उन्होंने 2222 जोड़ों का सम्मेलन करवाया है। वो मजदूरों और किसानों को लिए, आम जन के लिए हमेशा समय तैयार रहते हैं। सामाजिक कार्य उन्होंने कराया है, मंदिरों का काम करवाया है, रोडों का जो किसान यहाँ पे भीड़ के बरू जी का काम, किसान परेशान होते थे, किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने रोड करवाया। गणेश जी के स्थान है यहाँ पे, जहाँ पे किसान अपनी खेती के लिए खाद बीज के लिए परेशान होते थे, तो उन्होंने रोड लगाया है। प्रमोद जैन भाई के ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगा। गलत है, सब गलत है। जब तक सिद्ध नहीं होंगे जब तक भ्रष्टाचार कोई मान नहीं रखता। जब तक सिद्ध करके बताओ, बीजेपी वाले हो कोई भी हो। नरेश मीणा युवा चेहरे हैं। नरेश मीणा को लगता है इस बार मौका देगी जनता। बोल दो, सिद्ध करके बताओ। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रमोद जैन भाया उन्होंने सामाजिक कार्य किया। भाया जी के लिए तो चल रहा है, भाया खूब खाया। मोदी जी बोलते, मोदी जी ने बहुत खाया, मोदी जी ने भी खाया है। सिद्ध करके बताओ, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो जेल में पटको ना। जेल सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोई भी नहीं कहा भाई, जिस सामाजिक कार्य करते हैं, जनहित में काम करते हैं, वो सबके साथ हैं, मजदूरों और किसानों के साथ हैं। होती है भाया का। और पारक कोठारी परिवार की तरफ से 2222 जोड़ों का सम्मेलन हुआ है। वो इतिहास हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। ठीक है, हमारे साथ और भी यहाँ पर पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं माहौल जो है चुनाव का बन चुका है। भाई साहब, आप बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो और इंटरेस्ट के साथ आए भी हो। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मैडम देखो क्या बताऊं आपको, प्रमोद भाया जीते, क्योंकि ये एक स्थानीय नेता है अपन के, प्रमोद जैन भाया। करा यहाँ क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ काम काज किया, और अगर आते हैं तो क्या चाहते हो कि ये काम काज कर दे? अरे प्रमोद जैन भाया काम कर रहे हैं ना, सब जन भी काम कर रहे हैं, सारा काम करा है प्रमोद जैन भाया ने, क्या काम नहीं करा। और कैंडिडेट ने क्या काम करा? कौन से भी कैंडिडेट ने काम नहीं करा। मोरपाल सुमन फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा कभी चपड़ा लड़ रहा है, कभी कहाँ से लड़ रहा है। प्राइतम में अगर एक किल लगाए हो तो आप बताओ। नरेश मीणा सिर्फ ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है कि आपदा में एक अवसर ढूंढने का काम करते हैं? जब देवली उनियारा में चुनाव थे तो उन्होंने निर्दलीय पे चुनाव लड़ लिया, अब अंता की बारी आई तो अंता में चुनाव लड़ने पहुंच गए। अगर यहाँ से नहीं जीतते हैं तो क्या लगता है कहीं और चुनाव होंगे, वहाँ पहुंच जाएंगे? देखो ऐसा है, नरेश मीणा थोड़ा किसानों के हित में तो बोला है, पर बाकी वो कहीं लड़ाई झगड़ा उसे माहौल खराब कर रहा है अपना चुनाव में। वैसे बोला है लेकिन बड़ बोला है। हाँ, बड़ बोला है। कोई भी गरीबी किसी के इलाज के लिए हम कोटा चल जाते हैं और पार्श्वनाथ ट्रस्ट द्वारा वहाँ पे गरीब लोगों का इलाज हो जाता है।
प्रमोद जी जैन भैया ने सब सुविधा कर रखी है, इसलिए हम प्रमोद जी जैन भैया के साथ है और यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी जनता विधानसभा से। क्या लग रहा है बाबूजी, इस बार चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? किसकी कौन आ सकता है यहाँ पर विधायक के तौर पर? और जो बढ़िया काम करेगा जो आएगा। आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में? हमारे तो बीजेपी गए बढ़िया, मोरपाल बढ़िया ईमानदार आदमी, साफ छवि, छोटे आदमी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं मोरपाल जी ने अगर अंता विधानसभा में अगर एक किल लगाई हो तो बताओ, आप मेरे को बता दो। हम अंता विधान सब लगाएंगे, बनेंगे जब तो लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? कोई किसी की जेब से लगाता है क्या? अरे कमललाल जी मीना खुद जेल काटे है। कमल कौन सी बात कर दो आप? कमललाल जी ने क्या करा? मैं ये भाजपा है, मैं कांग्रेस हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या लगाया? मेरे को एक विकास तो बता दो। विकास बता दो भाई विकास है, पावर प्लांट चपड़ा में किसने लगाया? बीजेपी की सरकार में लगाया। वसुंधरा जब मुख्यमंत्री थी किसने लगाया? अडानी किसने लगाया? तो बस यही तो है। ये पुलिया किसने बनाई? और यहाँ पे क्या नाम है, रेती बाटा का भी झूठा मामला है, डबल रेट हो गई कमललाल मीणा आने से। पहले भैया जी के रात में 4000 रुपए में ट्रॉली मिलती थी, अब 6000 रुपए में ट्रॉली मिल रही है। आरोप लगा दिया, कैसे देखते हैं अब इस आरोप को? कैसे आप इसको खंडित करोगे? भाई देखो ये मीडिया के सामने सब बता रहे हैं कि बाटा का है, रेत का है, सब बोल रहे क्या करें उसका? बोलेंगे कुछ तो सत्य, भाई कुछ तो सत्यता हो सकती है, सत्यता तो है, कुछ तो सत्यता है भाई, कुछ सत्यता तो है, नहीं है क्या कुछ भी जो ये बोल रही है पब्लिक? सत्यता तो है भाई, जिसने कोई किसने किया, कोई इसने बाटा का या रेत का ही तो बोल रहे जनता, उनसे उनको रोको ना। पर भाया के लिए तो चल रहा है, भाया रे भाया, खूब भाया, भ्रष्टाचार के आरोप लग रखे हैं उनके ऊपर। आधी नहीं हुआ 7000 रुपए में बनास की रेत मिल रही है, ये इनके बाद जो बाकी रात में डबल इंजन की सरकार में। मोरपाल चले मेरा कोई प्रश्न ये है कि मोरपाल सुमन क्यों नहीं चाहिए? इनके पीछे क्या कारण? चलिए माना आपने भाया क्यों? अरे मोरपाल सुमन तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहा है। मोरपाल सुमन राजनीति में क्या जानता है? अगर कोई काम करा हो तो बताओ। पलायता के अंदर कोई काम करा हो तो इन भाजपा वालों से हम कहते हैं पलायता के अंदर बनेगा जब भी करेगा, उनका नंबर आएगा। किसान नेता है, छोटा आदमी है, भाया को 2 बार बना दिया, किसान बार बार उनको टिकट दे सकती है क्या? मैं पूछ रहा, बार बार उसको कांग्रेस में वही है क्या? हमारे पास हमारे साथ आप लोग भी, हम भी 75 साल से उनका वोट दे रहे हैं, तो बार बार उनको मौका देंगे क्या? हाँ वही रह गया क्या? आप कह रहे स्थानीय नेता है, ये कह रहे हैं पटाउदी के अंदर उनका नामांकन है, वहाँ मतदाता प्रमोद जैन भाई अंता में उनका सब कुछ है। अभी तो अंता विधानसभा में पहली बार आए हैं मोरपाल जी। जब एक बार उनका जो एरिया है जहाँ से प्रधान है, जहाँ से सरपंच है, एक बार उस इलाके में जाके मालूम करना। आदमी पिछली बार 7 चुनावों से कंटिन्यू जीता आ रहा है, खुद तो खासियत होगी उसके पीछे। ये जो इधर से भाया जी लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या काम करवाया इधर? मेरी बात सुनना, जो गौरव पद बने अंता विधानसभा में जितने भी जितना गौरव पद बना है अंता विधानसभा में, सब सैनी जी ने बनवाया। हर गांव में सैनी जी ने बनवाया। मेरी बात सुनो, मीडिया के थ्रू मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मीडिया के थ्रू मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, 30,000 वोट से हारेगा। बाबूजी क्या लग रहा है, नरेश मीणा का कैसा इस बार माहौल देखने को? सारा बड़े जमा ले तो तीनों बनाड़ तो क्या लग रहा है कि इस बार विधायक कौन हो सकता है? क्योंकि आपके क्षेत्र में आप भी मौका देंगे और सारा विधायक जमा। आप लोगों को 5 साल में दूसरी बार मौका मिल रहा है अपना प्रतिनिधि को एक बार। तीनों बनाओ बनाइए, तीनों बना ली सरकार। सुनो, 2 साल जो आदमी भाजपा का नेता था कमललाल मीणा, 2 साल आदमी सदस्य नहीं चला सका, वो 5 साल क्या चलाएगा यार? मोरपाल क्या चुनाव लड़ लेगा? मेरे सामने काम की बात खत्म हो गई, किसानों की दान खत्म हो गई, किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है, किसानों लड़के बताए चलिए ठीक है चुनाव लड़के बताए जब जाना है मोरपाल चलिए। 2 पक्षों की जो थोड़ी है बहसबाजी, देखिए हम बात करते हैं क्योंकि माहौल जो है साफ तौर पर चुनावी दिख रहा है, क्योंकि गर्मा गर्मी देखिए होती है जब हम बात करते हैं तीनों पक्षों की, तब अपने अपने जो समर्थक हैं वो सामने आते हैं, अपने अपने प्रतिद्वंदी की जो बातें होती हैं वो रखते हैं लगातार आपको। लेकिन अंता चुनाव की हर छोटी से छोटी अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ अंता।